सुप्रभात। सभी को गुड मॉर्निंग। बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों का स्वागत है। कल हम लोगों ने शुरू किया था मूल्यांकन और आकलन के लिए आंकड़ा एकत्र करने की एक प्रमुख विधि ऑब्जर्वेशन अवलोकन तकनीक पर कल हमने चर्चा शुरू की थी। कल हमने अवलोकन के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। कल हमने देखा कि अवलोकन मापन आंकड़ा एकत्र करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता अपने किसी समूह के व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है, उसके संबंध में आंकड़ों को एकत्र करता है, फिर उसका विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। वैसे तो हमारे देश में वर्तमान शिक्षा पद्धति में परीक्षा को आकलन का, मूल्यांकन का प्रमुख उपकरण माना जाता रहा है, वर्तमान में है भी। लेकिन सीसीई के प्रचलन के बाद से अवलोकन का महत्व बढ़ा है। फिर साथ ही साथ एनसीएफ 2005 में भी इस बात पर बार बार बल दिया गया है कि बच्चों का आकलन प्रतिदिन होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए, कक्षा कक्ष में होना चाहिए, और इसके लिए अवलोकन सर्वोत्तम विधि है। तो हम अब देखने जा रहे हैं, अवलोकन विधि के प्रकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि के प्रकारों पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम इसके बारे में कुछ। तो आइए, आज सबसे पहले तारीख 1 मई 2020। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के प्रकार। अब यहाँ समझिएगा कि अवलोकन चाहे किसी भी परिस्थिति में किया जाए या किसी के द्वारा किया जाए, किसी भी व्यक्ति का किया जाए, शोधकर्ता के सामने, अवलोकनकर्ता के सामने 3 समस्याएं सामने आती हैं। पहली समस्या कि अवलोकन में कितना नियंत्रण रखा जाए या कितनी स्वतंत्रता रखी जाए। अर्थात जब अवलोकन की बात आती है तो अवलोकनकर्ता के मन में पहला प्रश्न ये आता है कि अवलोकन के दौरान वह सदस्यों पर, उस व्यक्तियों के समूह पर कितना नियंत्रण रखे या उन्हें कितनी स्वतंत्रता दे। दूसरी समस्या आती है कि अवलोकन में ऑब्जर्वर की भूमिका क्या होनी चाहिए। अवलोकनकर्ता, ऑब्जर्वर खुद सोचता है कि अवलोकन के दौरान उसकी क्या भूमिका होगी। क्या उसे तटस्थ रहना है, न्यूट्रल रहना है, या उसे सक्रिय रूप से भाग लेना है, उसका पार्टिसिपेशन होना है। तीसरी समस्या आती है कि अवलोकित किए गए व्यवहारों का किस रूप में उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। अर्थात अवलोकनकर्ता ने जिन व्यवहारों का अवलोकन किया है और आंकड़ों को एकत्र किया है, उन आंकड़ों का उपयोग किस रूप में किया जाए। क्या आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाए, उसे श्रेणी में बांटा जाए, अथवा एकत्र किए गई सूचनाओं के आंकड़ों की विशेषताओं की मात्राओं को रिकॉर्ड करके उसका अध्ययन किया जाए। इस तरह वह इन प्रश्नों पर विचार करता है, और इन 3 प्रकार के प्रश्नों के आधार पर ही ऑब्जर्वेशन के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है हमारा कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन। पहले देखते हैं नियंत्रित अवलोकन। तो नियंत्रित अवलोकन को क्रमबद्ध प्रेक्षण या क्रमबद्ध अवलोकन भी कहा जाता है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज आल्सो नोन एज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। इस अवलोकन के इस प्रकार में अवांछित तत्वों के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अवलोकनकर्ता जिस व्यवहार का अवलोकन करना चाहता है, उसी से संबंधित तत्वों पर वह ध्यान देता है, अन्य तत्वों को वह रोक देने का, अन्य तत्वों को हटाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह पूर्व योजना बनाकर अवलोकन करता है। चूंकि इस प्रकार के अवलोकन के लिए पूर्व योजना बनाई जाती है, अतः यह एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है। पूर्व योजना बनाते समय अवलोकनकर्ता निम्न बातों पर विचार करता है। पहला, किन किन परिस्थितियों में प्रेक्षण किया जाए। दूसरा, किन किन व्यवहारों का प्रेक्षण किया जाए, कितने समय तक प्रेक्षण किया जाए, कितने व्यक्तियों का प्रेक्षण किया जाए, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाए आदि।
इन प्रश्नों पर वह विचार करता है और अपने अवलोकन की एक योजना तैयार करता है। तो अवलोकन करता, जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि आपने थॉर्नडाइक का प्रयोग पढ़ा। थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली के व्यवहार का अवलोकन किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह से नियंत्रित थी। उन्होंने उसे एक पिंजरे में बंद किया, कुछ दूरी पर खाना रखा, भूख लगने पर वह बिल्ली कैसा व्यवहार करती है, कैसे वह गेट खोलना सीखती है, उसके व्यवहार का उन्होंने अवलोकन किया। हम पावलोव के प्रयोग को देखें, उन्होंने भी कुत्ते को नियंत्रित परिस्थिति में रखा और उसके लार निकलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया, कंडीशनिंग का अध्ययन किया। हम थॉर्नडाइक के, स्किनर के प्रयोग को देखें, उन्होंने भी चूहे को नियंत्रित परिस्थिति में रखा और उसके व्यवहार का अवलोकन किया। अतः कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित अवलोकन जो है, इसमें कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अवलोकनकर्ता एक परिस्थिति का निर्माण करता है, उस परिस्थिति में अपनी इच्छा अनुसार वह मैनिपुलेशन करता है और तब अवलोकित व्यवहार का तब प्राणियों द्वारा किए गए व्यवहार का अवलोकन करता है, उससे आंकड़ों को लिख लेता है और निष्कर्ष निकालता है। तो इसमें क्या है, तो इस प्रकार के अवलोकन तकनीक में, इस प्रकार के अवलोकन के प्रकार में एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार अवलोकन किया जाता है। अवलोकनकर्ता, निरीक्षणकर्ता, प्रेक्षणकर्ता जो है वह अवलोकन करने से पूर्व अवलोकन की एक योजना बना लेता है, निश्चित और स्पष्ट नियम बना लेता है। चूँकि इसमें निश्चित नियम होते हैं, अतः प्रेक्षण की जो नियमावली एक वैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम पर आधारित हो जाती है। चूँकि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हम अवलोकन करते हैं, अतः यह एक वैज्ञानिक आकलन है और यह एक वैज्ञानिक अवलोकन है तथा यह इसके तार्किक क्रम है, यह तार्किक क्रम पर आधारित होता है। इससे प्राप्त आंकड़े जो हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। कह सकते हैं हम कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो है यह एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। इससे प्राप्त आंकड़ों में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता पाई जाती है। इस प्रकार के अवलोकन से जो हम आंकड़ा एकत्र करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, रिलायबल होता है और वैलिड होता है। और यह जो आकलन है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से श्रेष्ठ माना गया है। परंतु कभी कभी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन स्वाभाविक भी हो सकता है, परंतु अक्सर परिस्थिति के अनुसार यह काफ़ी नियंत्रित होता है और कभी कभी यह स्वाभाविक भी होता है। अब चलिए देखते हैं अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं हम लोग अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनियंत्रित अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन को स्वाभाविक अवलोकन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन अथवा अनसिस्टेमेटिक, अक्रमबद्ध अवलोकन कहा जाता है। इस प्रकार के अवलोकन में परिस्थितियां स्वाभाविक होती हैं, स्वाभाविक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन अवलोकन होता है, व्यवहार का निरीक्षण होता है। अर्थात इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, परिस्थितियों पर उसका नियंत्रण नहीं होता। वह स्वाभाविक परिस्थिति में व्यक्तियों द्वारा, सजीवों द्वारा किए गए व्यवहार का अवलोकन करके आंकड़ों को एकत्र करता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि हम बस में सफ़र कर रहे हैं और बस में सफ़र करने के दौरान हम भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करने लगे, तो वह हमारा अनकंट्रोल्ड होगा। उसी तरह मान लीजिए पावलोव ने कुत्ते को नियंत्रित परिस्थिति में रखा। अब अगर उसी कुत्ते का अवलोकन हम या सड़क पर चलते कुत्ते के व्यवहार का अवलोकन करते हैं कि वो स्वाभाविक परिस्थिति हो जाएगी। मान लीजिए कि हम छात्र और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहाँ स्वाभाविक परिस्थिति क्या होगी? कक्षा हमारी स्वाभाविक परिस्थिति होगी। उस स्वाभाविक परिस्थिति में दोनों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, वह हमारा अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इस प्रकार के अवलोकन में अर्थात अनियंत्रित अवलोकन में ऑब्जर्वेशन न तो कोई स्पष्ट नियम होता है और न इसमें इसकी कोई वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है और न ही इसमें कोई तार्किक क्रम होता है। अर्थात इस प्रकार के अवलोकन में किसी भी प्रकार की पूर्व योजना नहीं होती। इस विधि में अवलोकन करते समय अवलोकनकर्ता अवलोकन की कोई योजना नहीं बनाता। और लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी विशेषता है इस अवलोकन की कि इस विधि में समूह के सदस्यों को यह पता होता है कि कोई उनके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है
और वैसी परिस्थिति में वो व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं और उनका अवलोकन किया जाता है। 1955 में हेमैन ने एक अवलोकन की एक नई प्रकार की चर्चा की जिसे सिस्टमेटिक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। क्रमबद्ध स्वाभाविक अवलोकन या प्रेक्षण कहा जाता है। इस प्रकार का अवलोकन भी स्वाभाविक परिस्थिति में ही होता है और साथ ही लेकिन स्वाभाविक परिस्थिति में होने के बावजूद जो अवलोकन करता है वह उसका कंट्रोल नहीं होता, उसका नियंत्रण नहीं होता, वह मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वह परिस्थितियों में जोड़ तोड़ नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं ला सकता और प्रेक्षण करने से पूर्व वह प्रेक्षित किए जाने वाले व्यवहारों को परिभाषित कर लेता है, परिस्थिति की पहचान कर लेता है और उनका अवलोकन करता है। जैसे मान लीजिए कि अड्डे पर मिले लोगों के व्यवहार का, अशाब्दिक व्यवहार का अवलोकन करना, यह एक अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा। उसी तरह खेल के मैदान में छात्रों के व्यवहार का अवलोकन करना, वह भी हमारा एक अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। जैसे मान लीजिए कि कबड्डी का खेल हो रहा है और उस खेल के दौरान छात्र किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उनका अवलोकन करना अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवलोकन का जो पहला प्रकार है वह है हमारा कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इन दोनों में प्रमुख अंतर, हम अगर अंतर की बात करें तो समझ सकते हैं इसको बेहतर से कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में परिस्थितियों पर अवलोकनकर्ता का नियंत्रण होता है, जबकि अनकंट्रोल्ड में परिस्थितियों पर अवलोकनकर्ता का नियंत्रण नहीं होता। दूसरा अंतर, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में अवलोकन की योजना पहले बना ली जाती है, जबकि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में अवलोकन की योजना नहीं बनाई जाती। तीसरा अंतर, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में अवलोकन की स्पष्ट नियमों के आधार पर होता है और उसका तार्किक क्रम होता है, जबकि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में अवलोकन का न तो कोई स्पष्ट नियम होता है और न ही उसमें कोई तार्किक क्रम होता है। लेकिन अतः हम कह सकते हैं सारांश रूप में कि अवलोकन के ये दोनों प्रकार महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन की विषय वस्तु, अध्ययन के उद्देश्य और अध्ययन की प्रकृति के आधार पर, समूह की प्रकृति के आधार पर अवलोकनकर्ता जरूरत के अनुसार इन दोनों प्रकारों का प्रयोग कर सकता है। किसी परिस्थिति में हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हैं, ज़रूरत के अनुसार कभी हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का प्रयोग भी करते हैं। जैसे उदाहरण एक समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें छात्रों के एग्रेसिव व्यवहार का अध्ययन करना है, आक्रामक व्यवहार का अध्ययन करना है कि हमारी कक्षा का कौन सा छात्र अग्रेसिव है। इसके लिए हम कक्ष में कुछ विशेष स्टिमुलस देकर व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, वह हमारा कंट्रोल होगा। और उन्हीं छात्रों को हम खेल के मैदान में भेज दें, फुटबॉल खेलने के लिए छोड़ दिए। अब फुटबॉल खेल के दौरान छात्रों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं कि उसमें कौन सा छात्र अग्रेसिव है और कौन सा छात्र अग्रेसिव नहीं, तो वह हमारा अनकंट्रोल हो जाएगा। इस तरह ये दो अवलोकन के प्रमुख दो प्रकार हुए। अब हम आगे देखेंगे वो है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये अगले वीडियो में।